मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक इतिहास कायम करने का काम ये किया है। पहले लोग आम तौर पर कहते थे कि बजट सरकार का है। इन्होंने उस धारणा को ख़त्म करने का जो काम इसलिए किया कि आज लोकतंत्र में इस बात की बहुत ज़रूरत थी और असली लोकतंत्र जो है उसमें बजट आम आदमी का होना चाहिए। उसको उन्होंने साबित करके इसलिए दिखाया कि वो स्वयं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जा कर के हर वर्ग के लोगों से, चाहे वो किसान वर्ग के हैं, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, अनेकों लोगों से उन्होंने संस्थाओं से मिल कर के उनके विचार जानने के बाद एक ऐसा बजट बनाने जा रहे हैं जो न केवल सरकार का बल्कि आम जनता का बजट है। ऐसे जो इन्होंने जो शुरुआत की, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का जो विज़न है वो जनता के सामने दे करके असली लोकतंत्र को कायम करने का काम किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आपका क्या सुझाव रहने वाला है? मेरा सुझाव एक नहीं, अनेकों सुझाव मैंने यहाँ पटल पे रखने हैं और ख़ास करके मैं चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें मैं उनका जहाँ धन्यवाद करता हूँ, उसमें मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो स्वास्थ्य सुधार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। वो स्वास्थ्य सुधार में जो हमारी प्राकृतिक खेती है उस पर प्रदेश की सरकार बहुत लगातार प्रयास कर रही है उसको सुधारने में, और ज़्यादा उस पर बजट हो जिससे किसान की माली हालत भी अच्छी हो और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो प्रदेश का और ज़्यादा विकसित भारत के सपने को जो है उनको देश के प्रधानमंत्री जी के जो टारगेट है उसका पूरा करने में बहुत ज़्यादा जो है सहायता मिलेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। देखो, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये पहल शुरू की थी जिसमें विपक्ष और पक्ष के सभी हमारे विधायक 90 के 90 अपने सुझाव दें, अपनी कोई मांगे हैं, कोई उनकी वो रखें, तो वो चलता आ रहा है। और उसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 7-8 से ज़्यादा ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये बैठक की है। वहाँ पर व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, डॉक्टर्स के साथ, सभी वर्ग के साथ, सभी एसोसिएशन के साथ बैठक की। उनके मांग जो थी मांगों को भी इसमें लिया जाएगा, जो सुझाव है उनको भी लिया जाएगा। तो एक अच्छा शुरुआत जो मनोहर लाल जी ने की और ये आज भी हमारे नायब सैनी जी उसको लेकर चल रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव रहने वाला है सर, इस तरह से? देखो, हाँ, हमने अपने लिए जो भी फूड एंड सप्लाई में हमारी जो चेंजेस हम चाह रहे हैं, चाहे हमारी पॉश मशीनों का टेंडर हो, चाहे हमारे जो हमारे डिजिटल हमारे उसका मशीनें डिजिटल हो, कैमराज की जो हमने मांग रखी है उसके लिए भी इसमें बजट में हमें उम्मीद है पूरा हमें हक मिलेगा। तो सर, एक SYL को लेकर काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा है, आज बैठक हुई थी, तो किस तरह से देखते हैं सर इस बैठक? देखो, बिल्कुल हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्र से भी जो भी हमारे नेतागण हैं वो चाह रहे हैं कि भाई हमारा हक हमें मिले। देखिए, आज इसमें तमाम सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात इस बैठक के अंदर रखने वाले हैं। हरियाणा का जो आगामी बजट है 2026-27 का, उसको लेकर के, और हरियाणा का जो बजट है विकासोन्मुखी बजट किस प्रकार से ये सिद्ध हो और हरियाणा की तरक्की में किस प्रकार से हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी पहल ये कर रखी है। हरियाणा के कोने कोने में अलग अलग जो भी वर्ग बजट के अंदर अपना सुझाव दे करके बजट को अच्छा बनाने में योगदान दे सकते हैं, उन सब लोगों से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। सब स्टेक होल्डर से बात करके मैं समझता हूँ जो बजट प्रस्तुत होगा निश्चित रूप में 2047 में, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि हमारी आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, तो हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो और उसमें हरियाणा प्रदेश का योगदान हो, इस बात को ध्यान में रख करके मुझे लगता है बजट प्रस्तुत होगा।